तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में कैसे टाइप के सम आएंगे? तो टाइप 3 में आपको गिवन रहेगा फर्स्ट टर्म, है ना, आपको फर्स्ट टर्म मतलब आपको ए दे देंगे या फिर अपन इसको T1 से डिनोट करते हैं। तो गिवन आपको रहेगा फर्स्ट टर्म और आपको गिवन रहेगा कॉमन डिफरेंस डी, है ना, तो वो आपको ए और डी दे देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड द रिक्वायर्ड एपी सीक्वेंस। ये समझा आपको? आपको वो फर्स्ट टर्म दे देंगे, आपको वो कॉमन डिफरेंस दे देंगे, है ना, वो आपको ए दे देंगे और डी दे देंगे और बोलेंगे पूरी की पूरी जो एपी की सीक्वेंस है वो लिखो। ये समझा है आपको क्वेश्चन? टाइप 3 समझा है? टाइप 3 में वो आपको फर्स्ट टर्म दे देंगे और कॉमन डिफरेंस दे देंगे, आपको ए दे देंगे और डी दे देंगे और बोलेंगे राइट द रिक्वायर्ड एपी सीक्वेंस, आपको बोलेंगे पूरा का पूरा एपी सीक्वेंस लिखो। तो उसको कैसे लिखेंगे? स्टेप क्या है? स्टेप में आपको गिवन रहेगा ए दे देंगे आपको और डी दे देंगे आपको। तो अभी सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? T1, तो T1 क्या है? ए है जो आपको दिया हुआ है, तो T1 आपको दिया है। T2 अपन कैसे निकालेंगे? T2 अपन निकालेंगे T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन 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 कैसे बोलोगे आप? T2 कैसे निकालेंगे? T1 प्लस कॉमन डिफरेंस। T3 कैसे निकालेंगे? T2 प्लस कॉमन डिफरेंस। T4 कैसे निकालेंगे? T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है आपको? कुछ कुछ आपको ए दे दिया है और डी दे दिया है, आपको फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, आपको पूरा का पूरा एपी सीक्वेंस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? T1 ये तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो T2 कैसे निकालेंगे, है ना, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ये मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है ना? वो आपको फर्स्ट टर्म दे देंगे और T2 निकालने के लिए क्या है? T2 टू 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 निकालने के लिए T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, ऐसे T3 निकालने के लिए T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T4 निकालने के लिए T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, अगर आपको T5 निकालना है तो T4 प्लस कॉमन डिफरेंस। नहीं समझा आपको? ये समझा है ना आपको ये? तो ये जो आंसर आएगा T1 T2 T3 T4, इसका जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा? वही आपका रिक्वायर्ड एपी रहेगा। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। टाइप 3 समझा है आपको? टाइप 3 में आपको वो फर्स्ट टर्म दे देंगे और कॉमन डिफरेंस दे देंगे, आपको पूरा का पूरा एपी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है कि T1 ये आपको दिया हुआ है, T2 निकालने के लिए T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 निकालने के लिए T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T4 निकालने के लिए T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, ऐसे आ जाएगा आपको। ठीक है, सम देखते हैं, आपको ये बेहतर तरीके से समझेगा और ये इतना भी मुश्किल नहीं, आपको आ जाएगा और आप मचा दोगे एकदम। ठीक है, बस शर्तें हैं कि एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करना, ये आ जाएगा। मैथ्स बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैं मैथ्स को बिल्कुल हार्ड नहीं मानता हूँ। एक आध दो कॉन्सेप्ट है जो हार्ड है, बाकी मैथ्स एकदम ईजी है, आप पढ़ोगे आपको आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैथ्स पढ़ो आपको ना आए, है ना, ये मेरा चैलेंज है। आप मैथ्स पढ़ो और आपको ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो सम करते हैं, आपको ये बेहतर समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? राइट एन एपी, वो क्या बोल रहा है? आपको एपी लिखना है हुज फर्स्ट टर्म इज ए, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वो फर्स्ट टर्म दे देंगे ए और कॉमन डिफरेंस आपको दे देंगे डी, आपको पूरा का पूरा एपी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है, पूरा का पूरा एपी सीक्वेंस लिखना है। तो अभी आपको पता है एपी सीक्वेंस अपन कैसे लिखते हैं, उसी तरीके से अपन ये लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है आपको 5। तो ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको 10 दे दिया हुआ है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया? 5 दिया है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एपी सीक्वेंस। तो सोल्यूशन में अपने को क्या दिया? अपने को दिया है a इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर T1 क्या आएगा? T1 इज इक्वल टू a, जिसकी वैल्यू 10 है, तो T1 मिल गया। T2 के लिए अपन क्या करेंगे? T2 फाइंड करने के लिए T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना, तो T2 के लिए T1 प्लस कॉमन डिफरेंस। T1 की वैल्यू कितना है? T1 की वैल्यू 10 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 10 प्लस 5 कितना आ गया? 15। ये समझा आपको? अभी T3 फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना, यही है अपना फॉर्मेट, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो अभी T2 की क्या वैल्यू आई है? T2 की वैल्यू 15 आई है, तो 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 20। अभी T4 फाइंड करने के लिए, T4 के लिए क्या था? T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। T3 की वैल्यू क्या आई? T3 की वैल्यू 20 आई है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है, तो 20 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 25।
है ना। आप ये 3 से 4 टर्म निकाल दोगे बहुत है, बाकी डॉट 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 ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एपी आर। तो अपने को रिक्वायर्ड एपी क्या मिला, रिक्वायर्ड एपी अपने को मिला है 10 कॉमा 15 कॉमा 20 कॉमा 25 कॉमा अभी आगे डॉट 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 ऐसे लिख दो। ये समझा आपको, और ये कतई इजी है, आपको आ जाएगा ये या नहीं आएगा, आ जाएगा ना ये। आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है कि T1 ये आपको दिया हुआ है, T2 क्या होता है T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 क्या होता है T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T4 क्या होता है T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। आ जाएगा ये, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है -3 और डी दिया हुआ है आपको 0। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एपी सीक्वेंस। तो सोल्यूशन में आपको ए क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है -3 और डी आपको क्या दिया हुआ है, डी आपको 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ T1 क्या है, तो T1 क्या है, ए है जिसकी वैल्यू आपको -3 दी हुई है। T2 क्या आएगा, T2 आएगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। T2 क्या आएगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो T1 क्या है T1 -3 है, कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -3 प्लस 0 क्या आएगा -3 आएगा। फिर T3 के लिए क्या करेंगे, T3 के लिए T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 क्या है T2 -3 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -3 प्लस 0 क्या आएगा -3 आएगा। T4 के लिए क्या आएगा T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 कितना है T3 आपके पास -3 है प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, तो -3 प्लस 0 क्या आएगा -3। तो ये आपको एपी सीक्वेंस मिल गया है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी आर। तो रिक्वायर्ड एपी क्या मिला आपको -3 -3 -3 -3, तो वही लिख देंगे अपन -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा डॉट 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 ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको ये। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला आपको बोला है ए आपको दिया है -7, डी आपको दिया है 1/2 और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एपी सीक्वेंस। तो सोल्यूशन में आपको ए दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है -7 और डी आपको दिया है 1/2। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि T1 क्या है, तो T1 क्या है ए है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है -7। अभी T2 फाइंड करने के लिए क्या है, T2 फाइंड करने के लिए T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। तो T1 क्या है, T1 आपके पास -7 है प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ है। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे, ये 2 7 14 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -14 प्लस 1/2 ऐसे। -40 प्लस 1, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 14 - 1 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस और ये अपॉन 2। आप चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, या फिर अगर आपको ज्यादा चुल मच रही है तो इसको 2 से डिवाइड कर देना। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा -6.5। आप ये लिख के छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, बट कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा चुल मची रहती है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा -6.5। ठीक है। अभी T3 फाइंड करने के लिए क्या है, T3 फाइंड करने के लिए T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। तो अभी T2 क्या मिला है आपको, T2 आपको मिला है -6.5, या फिर आप यही लेके चलो इजी रहेगा आपके लिए, है ना। ये 6.5 जिसको ज्यादा चुल मच रही है वो लिखना, आप ये लेके चलो। तो T2 क्या है, T2 है -13/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ है। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे देखो डॉक्टर सेम है, डॉक्टर सेम तो नर्स साथ में, तो ये -13 प्लस 1/2 है ना। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो अपन न्यूमिनेटर को साथ में ले लेते हैं। अभी इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। -13 प्लस 1, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 13 - 1 क्या आएगा 12 आएगा और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस और ये अपॉन 2। जिसको अगर ये और आगे कैंसिल करना है तो और आगे कैंसिल कर लेना, आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 ऐसे। अभी T4 निकालने के लिए, वही T3 प्लस कॉमन डिफरेंस है ना, T3 प्लस कॉमन डिफरेंस। अभी T3 क्या है, T3 आपको मिला -6 है, -6 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ है। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले अपने को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ही अपन इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 6 12 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -12 + 1/2 ऐसे। नहीं तो अगर आपको ये नहीं समझा है तो ये यहाँ पर 6 में ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी ये -12 + 1, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 12 - 1 क्या आएगा, 11 आ जाएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये अपॉन 2। अभी आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, जिसको ज्यादा चुल मच रही है आगे सॉल्व कर लो, तो ये आएगा -5.5। तो अभी आपको रिक्वायर्ड एपी क्या मिल गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी आर। तो रिक्वायर्ड एपी क्या है, रिक्वायर्ड एपी है आपका -7 -6.5 -6 -5.5, और ये डॉट 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 ऐसे लिख देना। उम्मीद है आपको समझा ये थोड़ा बहुत, है ना। ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करोगे, ये कतई ईजी है। फिर आप ये जो यहाँ पर मिस्टेक करोगे वो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, तो आपको ये कैलकुलेशन आपका कतई स्ट्रांग रखना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आधा अलजेब्रा तो ऐसे ही उड़ जाएगा आपका, है ना, पागल हो जाओगे आप अलजेब्रा में, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, और कैलकुलेशन के ही बलबूते पे सम सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको फंसा लेगा एकदम, है ना। तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे अलजेब्रा में, फिर आपको वो अलजेब्रा हार्ड लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको जो बेसिक चीज़ है कैलकुलेशन वो आ ही नहीं रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझेगा ही नहीं फिर, और वही नहीं समझ रहा है, कैलकुलेशन नहीं समझ रहा है, तो गोबर गणेश हो जाएगा पूरा। तो आपको कैलकुलेशन अपना स्ट्रांग रखना है ना। आप 5वीं 6वीं की बुक उठाओ, वहाँ पे कैलकुलेशन दिया रहेगा, उसको सम को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर वाले जो है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। आपको कैलकुलेशन पे अपनी कमांड बनाना है ना, उसमें मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको अपने आप से करना पड़ेगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत पल्ले पड़ेंगी और आप मचा पाओगे जीवन में कुछ, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।